एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जो बहुत बड़े शिवभक्त थे। एक बार राजा को मन में आया कि मैं विश्व विजेता बन पाता तो बहुत अच्छा होता। मन में दृढ़ निश्चय कर वो राजा कुलगुरु से अपने मन की बात बताया। गुरुजी ने राजा को एक चमत्कारी वृक्ष के बारे में बताया जो 5 घने जंगलों को पार करके ही मिलेगा, जिसका फल खाते ही वो धरती पर सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वो स्वयं उस वृक्ष के फल को प्राप्त करने जाएंगे। गुरु ने राजा को एक अहम बात बताई कि रास्ते में एक छोटी सी राक्षसी मिलेगी जिसे देखते ही मार देना। राजा वृक्ष की दिशा में चल पड़ा। पहले जंगल को पार करते वक्त उसके सामने एक छोटी सी राक्षसी आई और उसका राह रोकने लगी। राजा ने इतनी छोटी राक्षसी को देखा तो उस राजा ने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। दूसरे जंगल में वो राक्षसी फिर से राजा का रास्ता रोक करके खड़ी हो गई, लेकिन अब वो आकर और ताकत में दुगनी हो चुकी थी। राजा ने इस बार भी उससे युद्ध नहीं किया। उसने युद्ध करना अपने समय की बर्बादी को समझा और अनदेखा करके आगे चला गया। तीसरे और चौथे जंगल में भी उसे राजा को अनदेखा किया और राजा आगे बढ़ता चला गया, मगर हर बार उसकी शक्ति और आकार बढ़ता गया और वह बल में बलवान होती चली गई। अब 5वें जंगल को पार करते ही जैसे ही राजा वृक्ष के समीप पहुंचा, उसका रास्ता फिर से उसी राक्षसी ने रोक लिया जो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हो चुकी थी। उसने राजा को फल तोड़ने से रोका। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन बहुत मेहनत से युद्ध जीत गया और वृक्ष से फल तोड़कर खा लिया। लेकिन राजा ने अगर छोटी सी राक्षसी को पहली बार में ही परास्त कर दिया होता तो इसे इतना भयंकर युद्ध नहीं करना पड़ता। बिल्कुल इस कहानी की ही तरह जब हम छोटी मोटी समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं तो धीरे धीरे वो समस्याएं जटिल होती जाती हैं और जब इन्हें सुलझाना अत्यंत कठिन हो जाता है, अगर समय रहते ही हम इसका निवारण कर लें तो समस्याएं बढ़ेंगी ही नहीं। समस्याओं को सही वक्त पर समझकर निवारण करना आसान है, क्योंकि छोटी राक्षसी की तरह शुरुआत में समस्या भी छोटी होती है, लेकिन समय के साथ ये गंभीर होती जाती है। फिर इसे हल करने में समय और परिश्रम दोनों की ही क्षति होती है। दोस्तों नमस्कार, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।